जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का टॉपिक हमारा दिल्ली सल्तनत चल रहा है और दिल्ली सल्तनत में प्रशासन से संबंधित जो है टॉप 19 हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग इसके महत्वपूर्ण वंश से संबंधित भी क्या है क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हिस्ट्री टॉपिक वाइज का, उसे रीड करके आप उसे देख सकते हैं। बात करें अगर हम आज के पहले क्वेश्चन की इस वीडियो की, तो पहला क्वेश्चन है सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। ऑप्शन है तुर्क है, मंगोल, तातार या अरब। अगर आपको जो है इसका आंसर पहले से पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी कि तुर्क जो है हुआ करते थे। अधिकांश जो अमीर और सुल्तान हुआ करते थे सल्तनत काल के। ध्यान रखिएगा, सल्तनत काल के अधिकांश जो अमीर और सुल्तान थे तुर्क वर्ग के थे और सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। सल्तनत काल में जो है प्राय सभी जो है प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी और इन अमीरों का प्रभाव जो है उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। टू की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इकता व्यवस्था की नहीं है। ऑप्शन दी गई है इकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। दूसरा बी कहता है कि सियासत सियासतनामा इकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, या इकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, या मुक्ति को इकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। अगर हम इस क्वेश्चन की राइट की बात करें तो राइट ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा कि इकता से जो है एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। अगर इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो है सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इकता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा। और इकता व्यवस्था के तहत इकता के धारक यानी कि इक़्तिदार या मुक्ति को उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी और इकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरा करता था तथा उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे और खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधा जो है सुल्तान के खाते में जाती थी। और अबू अली हसन इब्न अली तुसी निज़ाम अल मुल्क की फारसी पुस्तक सियासतनामा से प्रारंभिक एकता व्यवस्था का विवरण मिलता है। तो यहाँ पे पूछा था नहीं, इसलिए ऑप्शन सी क्या हुआ है? राइट हुआ है। बाकी तीनों चीज़ें क्या हैं? बिल्कुल ठीक है। थ्री की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कि दीवान ए रियासत बलबन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम राइट की यहाँ बात करते हैं तो दिए गए विकल्प में जो है प्रशासनिक विभाग को प्रारंभ करने वाले शासक हैं और यहाँ पे जो दीवान ए मुश्तखराज है ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व विभाग के लिए स्थापित किया गया। दीवान ए अमीर कोही की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था कृषि विभाग के लिए। और दीवान ए खैरात की बात करें तो फिरोज तुगलक ने दान विभाग के लिए बनाया था। और दीवान ए रियासत बलबन ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था बाजार नियंत्रण के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और की बात करें तो दीवान ए अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। राइट ऑप्शन की बात करें तो बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था ये चीज़ें। ठीक है। और एक प्रकार से इसके हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की और इस विभाग का मुख्य कार्य जो है कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग की मिल की भूमि एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया और भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल जो है चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। 5 की बात करें तो निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का
कर्ष हुआ? ऑप्शन है इलवरी, खिलजी, तुगलक या लोधी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तुगलक। ध्यान रखिएगा, सल्तनत काल में राजा राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था, और वजीर जो है मुख्यतः राजस्व विभाग यानी कि दीवान ए वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी जो है की देखभाल करता था। और तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विरासत का स्वर्णकाल था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी कार्यकाल में एक नया जो है प्रयोग किया था, जिसके अंतर्गत उसने भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर, ख्वाजा मुहज्जब तथा निजामुल्लुक जुनैद को समान पूर्वक आमंत्रित किया, और वह न केवल महत्वपूर्ण मामलों पर उनसे सलाह लेता था, बल्कि उनके विचारों को महत्व भी देता था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। नेक्स्ट की बात करें तो जवाबित का संबंध किससे था? ऑप्शन है राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून, या कृषि संबंधित कर। अगर हम राइट बात करें इस क्वेश्चन की, तो राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, राजस्व कानून से संबंधित। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध किससे है? तो राज्य के कानून से था। 7 है खरीदादार। खरीदादार कौन था? ऑप्शन है परगना का प्रमुख अफसर, शाही महल का प्रधान संरक्षक, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, या फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। यहाँ पे यूपीपीसीएस आ गया है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था, और ये जो है पूछा गया प्रश्न कब का है? तो 2023 का प्रश्न है, और ये प्री में पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम राइट की बात करें इस क्वेश्चन का, तो राइट ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। 8 की बात करें तो सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। ऑप्शन है दाम, जीतल, रुपया या टंका। इसमें से कौन 2 ऐसे प्रमुख मुद्राएं हैं, उनको बताना है सल्तनत काल की। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 2 और 4। 2 में हमारा आता है क्या? जीतल, और फिर आता है हमारा टंका 4 में। ध्यान रखिएगा, सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं जीतल एवं टंका है, और इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी और टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। दसगनी भी चांदी का सिक्का था, और टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। 9 की बात करें तो किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन मसूद शाह। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन मसूद शाह। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन मसूद शाह की बात करें तो ये जो है 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन करता है, और इसके जो है सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद की अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम कौन थे? तो अल मुस्तसिम थे, और यह जो है 1242 से 58 ईस्वी तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लेखित था, जो 1226 से 42 ईस्वी तक खलीफा रहे। खलीफा क्या होता है? तो जो मुस्लिम धर्म का सबसे हेड होता है उसी को हम खलीफा कहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और इस प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बात करें हम 10 नंबर क्वेश्चन की, तो 10 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के अधीन भूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। अगर हम राइट की बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि 4 वर्गों में इसे विभाजित किया गया था। 11 नंबर है निम्नलिखित में से किसने जो है राज्य को अपने अमीरों और खालसा भूमि के बीच एकता में विभाजित किया, जो राजस्व का प्रमुख स्रोत साबित हुआ? ऑप्शन है ऐबक, बलबन,
इल्तुतमिश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। आपने भी पढ़ा कि इल्तुतमिश द्वारा जो है लागू किया गया था। 12 है, दिल्ली सल्तनत के तहत किस शासक ने चराई कर लगाया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। 13 है, निम्नलिखित में से कौन जो है एकता प्रणाली शुरू करने वाला पहला शासक था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऐबक, बलबन या मोहम्मद गौरी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद गौरी। 14 है, दीवान ए मुश्त खराज नामक नया विभाग किसने बनवाया? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। 15 है, मानक इकाई माप के रूप में एक 41 अंकों का एक समान यार्ड किसने अपनाया? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह। राइट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ ए हो जाएगा हमारा, सिकंदर लोदी। 16 है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन है बलबन, आराम शाह, नसरुद्दीन महमूद या इल्तुतमिश। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इल्तुतमिश। 17 है, दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी अस्थायी सेना जिसे राज्य द्वारा सीधा भुगतान किया जाता था, किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। स्टूडेंट, आप अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जिसे रीड करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बात करें हम 18 नंबर क्वेश्चन की, तो सल्तनत काल में युद्ध के दौरान लूट पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है खराज, जिजिया, खुम्स या जकात। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, खुम्स। 19 है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान राजस्व अधिकारी था? ऑप्शन है आमिर, अमील, एरीज या बारबेक। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अमील। स्टूडेंट, ये थे हमारे जो है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।